और मिलकर के सारा चीज तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका और फाइनल हो चुका है। अब सिर्फ प्रसारित करना है उसमें कोई, लेकिन डबल डिजिट में हम लोग को मिलेगा। मतलब डबल डिजिट हाँ, मिल जाएगा, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन टुडे न्यूज। देखिए, बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होने हैं और 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। और ऐसे में बिहार में सीट शेयरिंग का मुद्दा जो है काफी गरमाया हुआ है। कौन इतनी सीट से खुश है तो कौन नाराज है, वो तस्वीरें भी आपने देखी होगी जब बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जीतन राम मांझी के आवास पर उनको मनाने के लिए सम्राट चौधरी, विनोद तावरे जी पहुंचे थे, जहां पर ऐसी खबरें चली कि सीटों से नाराज है, सीट शेयरिंग के मुद्दे से नाराज है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अभी मौजूद है आरएलएम से प्रवक्ता है सुशील कुमार सिंह जी। पहले तो बहुत शुक्रिया सुशील जी, पहले बातचीत के लिए आपका। थैंक यू, बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, बहुत ही कम समय बची है आप लोग के पास। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका, इसके लिए हम लोग एकदम बहुत ही खुश हैं। और इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आज घोषणा किया गया 6 और 11 और 14 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा, तो बहुत ही बेहतरीन। समय भी कम है लेकिन हम लोग पहले से ऑलरेडी तैयार थे। मात्र 1 महीना बचे हैं और हर पार्टी, जितनी भी हमारी एनडीए के 5 गठबंधन के लोग थे, सभी लोग एकजुट होकर के अब रण क्षेत्र में निकल चुके हैं। की तो आपने बात कह दी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी नाराजगी भी सामने आ रही है। आप लोगों की मनाने के लिए बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं आपके आवास में, पता है कि नहीं? हाँ, तो आवास पर कल आए ही थे, तो मनाने के लिए नहीं आए थे। वो एक औपचारिक मुलाकात था, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गाइडलाइन के आधार पर बिहार के प्रभारी थे विनोद तावड़े साहब और मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और ऋतुराज सिन्हा साहब, ये सभी लोग हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी थे, उन्हें से मिलने के लिए आए थे। और मिलकर के सारा चीज तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका और फाइनल हो चुका है। अब सिर्फ प्रसारित करना है। प्रसारित करने के लिए भी ज्यादा समय नहीं है, 1 से 2 दिन में घोषणा हो जाएगी कि हम लोग के 5 दल में कितने सीटें मिलेगी। लेकिन आपके यहाँ बड़े बड़े लीडर आए, कितने सीटों पर बात बनी आप लोगों की? देखिए, बात बनना है, बात तो सब कुछ क्लियर हो चुका है। उसमें कोई, लेकिन डबल डिजिट में हम लोग को मिलेगा। मतलब डबल डिजिट हाँ, मिल जाएगा, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत अच्छे ढंग से हमारी 5 दल के नेता लोग एकजुट होकर के, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भी जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उन्होंने कभी आज तक डिमांड भी नहीं किया, क्योंकि जानते हैं कि ये तो कहते नजर आते थे ना कि हमें सम्मानजनक सीट से हम समझौता नहीं करेंगे। तो सम्मानजनक सीट तो स्वाभाविक है, क्योंकि बिना मांगे मिल रहा है। आपको जानकारी भी, कहावत भी है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न कुछ। तो जब बिना मांगे हम लोग के पार्टी में एक अच्छा सीट शेयरिंग प्राप्त हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडलाइन पर सारा कार्य हो रहे हैं, तो हम लोग को मांगने की क्या आवश्यकता है। एक सवाल ये भी लेंगे कि जीतन राम मांझी के आवास पर सम्राट चौधरी गए, महज कुछ ही दूरी आप लोगों की भी आवास थी, वहां पे सम्राट चौधरी की अनुपस्थिति थी, उपस्थित नहीं थे। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नाराजगी चल रही है। और सम्राट चौधरी आप लोग से, उपेंद्र कुशवाहा से मिलने नहीं पहुंचे, बाकी सारे नेता तो पहुंचे, सम्राट चौधरी से क्या नाराजगी बनी है? सम्राट चौधरी से भी कोई नाराजगी नहीं है। कारण यह है कि जब बीजेपी के सबसे टॉप लीडर आ चुके थे, जब मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे, लेकिन एनडीए का एक बड़ा हिस्सा बिहार के डिप्टी सीएम है, बिहार के डिप्टी सीएम है, अच्छी बात है, वो भी आते, उनके साथ भी कोई नाराजगी। हाल में देखे होंगे कि न्यूज़ 24 में उनसे पूछा भी गया था सम्राट चौधरी जी से कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने खुल करके बोला वो तो मेरे बड़े भाई हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्या नाराजगी है आप लोग के कुशवाहा के पारिवारिक उलझन में। तो बोले कि कोई नाराजगी नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे ढंग से हैं और वो राजनीति में हमसे काफी आगे हैं, काफी बेहतर प्रदर्शन भी किए हैं और हमसे बड़े हैं, बड़े भाई हैं, बड़े भाई की भूमिका उनको निभा रहे हैं और हम लोग मिलजुल करके सीट शेयरिंग
कर चलिए चुके। चलिए, देखिए सीट शेयरिंग का जो मुद्दा था काफी ज्यादा बिहार में चर्चा का विषय था, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर के कई लोग नाराज थे तो कई लोग प्रेशर पॉलिटिक्स भी करते नजर आए। ऐसे में बीते दिन वो तस्वीर भी आपको दिखाए जहां जितन राम मांझी के आवास पर उनको सीट शेयरिंग को मुद्दा को लेकर के पहुंचे सम्राट चौधरी, बड़े बड़े लीडर भी पहुंचे थे। ऐसे में सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा के आवास नहीं पहुंचे और ये सवालों के जवाब देते हुए सुशील कुमार जी अभी हमारे साथ मौजूद थे। तो आप देखते रहिए मंथन टुडे न्यूज के साथ। मैं निधि सिंह पटना, बहुत बहुत शुक्रिया।